बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, मतलब एसिड के रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रिएक्शन का नाम सुन के, रिएक्शन को देख के डर जाते हैं, भाग जाते हैं। सर हमें रिएक्शन नहीं आएंगे, हमें समझ नहीं आती। भाई क्या हो गया है, समझने की कोशिश तो करें, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप समझते हैं तो आपको ज़रूर समझाएगा, क्योंकि मैं आया हूं आपको समझाने के लिए। वो जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड है, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इस चैप्टर के अर्ली में बात कर ली थी। सबसे पहला जो हमारे पास एसिड का रिएक्शन है वो बच्चों है विद मेटल। किसके साथ बच्चों है? विद मेटल। ठीक है बच्चों, हमारे पास जिंक मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जिंक मेटल का रिएक्शन करवाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ करवाता हूँ? ये सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ ऑल केमिकल्स होता है। ठीक है बच्चों, आपको इनमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, पॉजिटिव पार्ट का और नेगेटिव पार्ट का। ठीक है, एक जो एसिड होता है उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव। और ये याद रखना है, जो मेटल होता है उसका हमेशा उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है बच्चों, जिंक है हमारे पास पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन हमें पता है पॉजिटिव होता है। सल्फाइड क्या होता है, सॉरी सल्फेट क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव की आपस में अट्रैक्शन होगी तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ठीक है, और हाइड्रोजन जो कि ये सेपरेट, जो कि गैस है, ये सेपरेट हो जाएगी, रिलीज आउट हो जाएगी। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास एक रिएक्शन है और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। और ये मैंने प्रैक्टिकल बच्चों को करवाया भी हुआ और धमाका हुआ जब मैंने ये प्रैक्टिकल करवाया। वो जो स्कूल हमारा था उधर एक धमाका हुआ, काफ़ी आवाज़ पैदा हुई और मोहल्ले वाले थे जो लोग, वो आ गए कि क्या हुआ, क्या चीज़ फटी। फिर स्कूल वालों ने कहा सर ने प्रैक्टिकल करवाया है। तो अगर आपने वो देखना है तो मैं लाजमी इस वीडियो में, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है मैं उसका लिंक लाजमी पेस्ट कर दूंगा और आपको वो वीडियो ऊपर भी नज़र आ जाएगी। ठीक है ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो एल्यूमिनियम प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मेटल है। ठीक है, अब जो ध्यान से, हमें पता है मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, अब जो ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनकी आपस में अट्रैक्शन होगी तो ये बच्चों बनेगा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर ये Cl3 कहाँ से आ गया। भाई आपको सिंपल ये पता होना चाहिए, आपने 9th क्लास में किया है, एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होता है, आर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 लूज करता है, ये एक लेता है। तो हमने ये पढ़ा था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। इसका जो मतलब चार्ज है वो इसके बॉटम में और इसके बॉटम में ये एल्यूमिनियम ऐसे हो जाता है। ठीक, ट्राइक्लोराइड, ये इसका फंडामेंटल होता है। ठीक है, अब जो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन 1 है। ठीक है, हम इसको बैलेंस करेंगे। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जब भी एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस लाजमी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन गैस लाजमी प्रोड्यूस होगी। अब जो ध्यान से, हाइड्रोजन H2 है, अगर मैं इधर 2 लगाता हूँ, हाइड्रोजन तो 2 हो गया हमारे पास से, लेकिन क्लोरीन 3 है। क्लोरीन 3 कैसे हो गया? अब अगर मैं 3 इधर लगाता हूँ तो हाइड्रोजन तो हमारे पास कितने हैं? 2, तो हाइड्रोजन इधर 3 हो गया, बढ़ गया, तो क्लोरीन तो पूरे हो गए। अब मैं अगर बच्चों ऐसे करूँ, अगर मैं सिंपल में आपको बताता हूँ, इधर मैं 3 लगाता हूँ। ठीक है, एल्यूमिनियम इधर 3 है तो इधर भी मेरे पास कितनी है, सॉरी इधर मेरे पास एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, और इधर भी मैं 2 लगाता हूँ। अब मेरे पास क्लोरीन देखें कितनी है, 6, 3 2 6। ठीक है, अब इधर क्लोरीन मेरे पास कितनी है, 1 है, तो मैं इधर 6 लगाता हूँ तो 6 हो गया। और हाइड्रोजन भी कितनी है, 6 है, तो मतलब ये 2 हैं, 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 हो जाएंगे। मतलब 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस के क्या होंगे, रिलीज होंगे। इतना ये फायर रिएक्शन होता है। अगर वो जो गैस निकल रहा होता है उसको आप मतलब जो माचिस की तीली होती, जो माचिस होती है, उससे आग लगाएं, या फिर जो वो सिलेंडर होता है उससे आप लगाएं, तो मतलब ये आग पकड़ती है, इतनी गैस वो होती है, आग को पकड़ने वाली होती है। तो ये तो बच्चों थे हमारे पास। इसके अलावा आप सोडियम मेटल का भी कर सकते हैं। सोडियम का आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लें, H2SO4 के साथ,
सोडियम पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों का आपस में अट्रैक्शन होगा तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ठीक है। और ये 2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव 2 चार्ज होता है, वो इधर क्रॉस बॉटम हो जाएगा, ठीक है। और अब बच्चों ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी लिंक मैं आपको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन थे मैटर के साथ। अब हम बात करते हैं बच्चों विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है। नंबर 2 है विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। बच्चों हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके मैं रिएक्शन करवाता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। किससे करवाता हूँ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम बात एसिड कर रहे हैं ना, ये कार्बोनेट है, ठीक है। बच्चों हमें पता है कैल्शियम पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव है। इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव से मिलेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। अब कैल्शियम का एटॉमिक मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, हर शेल में 2 लूज करता है और Cl ये है, तो ये इधर नीचे और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो इस वजह से कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। अब Cl उधर 2 है तो इधर हमारे पास 1 है, तो इधर 2 लगा दें, ठीक है। और ये बच्चों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना आपने, ये मेरे पास आपने याद रखना है बच्चों, जब भी कार्बोनेट के साथ आप रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होगी। जैसे मैंने कहा, आप जब एसिड या मैटर के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जब कार्बोनेट के साथ करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये मेरे पास CO3 है, ठीक है। अगर CO3 को मैं एक CO2 लिखता हूँ और एक ऑक्सीजन लिखता हूँ, इसको तोड़ के ऐसे लिखता हूँ। अब ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या हो गया बच्चों, ये रिलीज हो गया, ठीक है। बाकी ये ऑक्सीजन रहेगा जो कि नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट होंगे तो क्या बन जाएगा, H2O वाटर। H2 मतलब ये हमारे पास पानी, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन ये वाला, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये बच्चों हमारे पास क्या था, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन था। अब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट के साथ जो रिएक्शन हमने क्या करना है, एसिड लेना है, H2SO4 ले लें और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अब ये ध्यान से देखिएगा, कार्बोनेट मतलब जब भी कार्बोनेट आ गया, चाहे कार्बोनेट सिंपल है या बाइकार्बोनेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होनी है, ठीक है। अब ये सल्फेट बच्चों हमारे पास नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सोडियम बच्चों हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। अब पहले हमारे पास सिंपल CO कार्बोनेट था, अब बाइकार्बोनेट है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड OH, इस टोटल को एक, अब देखो ना कार्बन है, ऑक्सीजन 3 है, 2 ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड में एडजस्ट कर और एक ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ ले लिया। अब बच्चों क्या होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना आप, ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव के साथ मिल जाएगा तो सोडियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन गया, ठीक है। अब सोडियम जो हमारे पास इधर 1 है तो इधर कितने हैं, 2, क्योंकि ये फार्मूले ऐसे बनता है, ऑक्सीजन का 2 जो पावर होती है वो क्रॉस हो जाती है नीचे, ठीक है। अब इधर भी बैलेंस कर ले आप। अब मतलब ये भी आपके पास 2 ये 2 सभी का, मतलब इसका भी है और इसका भी है, तो मतलब 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होंगे, रिलीज होंगे। बाकी बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये 2 मोल हाइड्रोक्सिल आएंगे, ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन क्या पॉजिटिव है, इनकी आपस में अट्रैक्शन होगी तो बच्चों क्या होगा, 2 हाइड्रोजन ये और 2 ही हाइड्रोजन है ये वाले, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2H2, और ऑक्सीजन भी बच्चों हमारे पास कितनी है, 2, और ये 2 ऑक्सीजन है, मतलब बच्चों हमारे पास ये रिएक्शन हो गया। आई होप सो कि आपने इसको समझा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं विद बेसेस, हमने रिएक्शन करना है बेस के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब HCl है, आप इसका रिएक्शन कर दो NaOH के साथ कर दो, ठीक है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, ये पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव की अट्रैक्शन होगी तो वाटर बन जाएगा, ठीक है। ये इन ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें साल्ट बनता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलकर NaCl हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बच्चों। इसके अलावा बच्चों हमारे पास एक और बेस होता है
कॉपर ऑक्साइड का आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कर लो, ठीक है। अब कॉपर क्या पॉजिटिव है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव की अट्रैक्शन होगी तो कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और बाकी H2 ये वाला बच्चों हमारे पास, और ये ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी रिएक्शन KOH कर लें, ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड कर लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कर लें, व्हाटएवर जो आप चाहते हैं वो एसिड और बेस का यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बुक पे यही है, ठीक है। ओके भाई, आपके जो नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 4 है सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड, ठीक है। रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास जो है वो है एक तो कैल्शियम सल्फाइड है, इसके अलावा हमने और लेने वो हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट है, ये हमारे पास सल्फाइड है, और एक हमारे पास है सोडियम बाइसल्फाइड, ठीक है। हमने इन दोनों की रिएक्शन करवानी, किसके साथ करवाने, एसिड के साथ। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ बच्चों HCl के साथ, किसके साथ करवाता हूँ, HCl के साथ। कैल्शियम पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, इन दोनों का अट्रैक्शन होगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया। अब इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 है बच्चों, क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों। और अब ध्यान से, जैसे हमने पीछे बात की थी ना बच्चों, हमारे पास जब कार्बोनेट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास सल्फाइड होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब ये दो ऑक्सीजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। अगर मैं जैसे उधर हमने किया था कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को लिखा था, मैं वैसे अब सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लिखता हूँ। ये टोटल 3 है ना, ऑक्सीजन 2 और 1, ये नेगेटिव है, आपस मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, H2 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, तो बच्चों क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब जो ध्यान से देखिए, और सल्फर डाइऑक्साइड रह गया वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये गैस खारिज हो जाएगी पीछे, जैसे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो जाएगी, वही रिएक्शन है हमारे पास, वही कैटेगरी है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, एक मैं लेता हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैंने सोडियम बाइसल्फाइड को ले लिया है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, वही सीन हमारे पास, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इन दोनों की आपस में अट्रैक्शन होगी तो NaCl ये बन गया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, अब वैसे मैं करता हूँ सल्फर डाइऑक्साइड 3 ऑक्सीजन 2 आ गए, बाकी 1 ऑक्सीजन रह गया, 1 ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से मिलकर OH हो गया, ये नेगेटिव और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव है, इन दोनों की अट्रैक्शन होगी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पानी बन गया, ठीक है। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड रह गया था जो कि गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये बच्चों हमारा रिएक्शन 4 था जो कि सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड के साथ था। अब लास्ट वन हमारे पास रिएक्शन है सल्फाइड, रिएक्शन विद रिएक्शन बच्चों हमारे पास है सल्फाइड के साथ, किसके साथ है, विद सल्फाइड। इसमें आयरन सल्फाइड हमारे पास होता है, ठीक है, FeS होता है, और इसमें जो आप एसिड यूज करेंगे वो H2SO4 है। बच्चों ध्यान से देखिएगा, मेटल पॉजिटिव है, ये सल्फर नेगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, सल्फेट हमारे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये जो आयरन है Fe और SO4 बन जाएगा, ठीक है। और हमारे पास ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इन दोनों को मिला के हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के रिएक्शन थे, और ये इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है और लास्ट टाइम ये आया भी हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।